सड़कें नहीं बनी है, सरकार की लापरवाही है। इसमें विधायक ने बिल्कुल भी नहीं देखा है यहाँ का, रौनक से आगे सुनी कोई बात। भाजपा सरकार से कुछ उम्मीदें हैं? भाजपा से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं, 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ भाजपा को, तो कोई बिल्कुल जीरो। तो किससे उम्मीद है? साइकिल से उम्मीद है? समाजवादी साइकिल से उम्मीद रहेगी। उम्मीद है कि अगर वो सरकार आएगी तो निर्माण करेगी, गांव तक विकास हाँ, पहुंचेगा। पहले तो थी, उसी की आरसीसी 5 साल में हुई हमारी, उसके बाद 5 साल में कोई विकास नहीं। क्यों, मतलब इतनी नाराजगी क्यों विधायक? नाराजगी जो है रात के बारे में तो गेहूँ पर सोबत में पड़ गए, खेत खाएगी गंजा और बाह में कम से कम ना तो 20,000 रुपया लगावत है और आवत रहा 500 रुपये लौट के। बहुत परेशानी गंजने के माँ जी बाबा ने छोड़ देंगे नीरी गंज लगी। योगी बाबा तो कह रहे हैं कि हमने गौशाला बनवा दी है हर जगह। गौशाला कोरो नाम है, गौशाला कहूँ बस कोई गौशाला नहीं? हमारे तो जा में पूरे मौजे में ना है गौशाला, अच्छा, कहीं पे भी हमारे मौजा में ना है गौशाला। तो कैसे आप लोग भगाते, कैसे अपने खेतों का बचाव करते? बताया तो ना रात के बारे में, तक मैं सोबत में बाप खेतों की मेड़ा बैठ पड़ेगी, सेवरा डंडा लेकर रहो तो रहता गंजन को। रात भर चौकीदारी और चौकीदारी करता हूँ सिगरात। लगता है कि कुछ विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में? कोई विकास नहीं हो रहा। वो पढ़ाई भी चल रही थी, वो भी रद्द हो गई है, लॉकडाउन लगा दिया जाता है बेर बार। तो कुछ छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा बेहतर है, ऑफलाइन बहुत अच्छी नहीं है, तो आप क्या समझते हैं? किसी के पास स्मार्टफोन है, किसी के पास नहीं है, तो ऑफलाइन पढ़ाई कहाँ से हो जाएगी, ऑनलाइन कहाँ से कर लेंगे हम जैसे लोग। 1 करोड़ का टैबलेट का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो टैबलेट भी नहीं पहुंच पाया? नहीं पहुंची है, उसी ने अपने गोरखपुर क्षेत्र में बांट ली है। किसने? योगी बाबा जी ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों से भी पहले योगी सरकार लगातार प्रचार प्रसार करने में लगी हुई थी और ये बताने की कोशिश कर रही थी कि बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश में विकास भरमार हुआ है। विकास की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। सड़कों का हाल बताती थी भाजपा सरकार की गड्ढा मुक्त हो चुकी है, लेकिन हम जब गांव और कस्बों तक पहुंचते हैं तो ना वहां सड़कें होती है, ना तो गांव तक पहुंचने का कोई सही रास्ता होता है। शिकोहाबाद विधानसभा सीट के हम जरारी यादव गांव में मौजूद है और यहाँ की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको तो इस गांव में 3 रास्ते निकलते हैं। गांव वालों से जब हमने बातचीत करी और ये जानने की कोशिश करी कि ये गांव का रास्ता क्यों नहीं बनवाया गया, तो उनका कहना था कि ये हाल ही में नगर पंचायत बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो विधायक यहाँ पर आते हैं, ना ही कोई सांसद यहाँ का लोगों से बातचीत करने आते हैं, ना ही इनकी समस्या कोई सुनने के लिए आता है। गाँव के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ गाँव का माहौल है और क्या वजह रही कि ये सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। अंकल जी, पहले आपसे क्या नाम है आपका? मेवाराम। आप इसी गांव से? इसी गांव से। क्या लगता है सड़कें नहीं बनी अभी तक, किसकी लापरवाही है? सड़कें नहीं बनी है, सरकार की लापरवाही है। इसमें विधायक ने बिल्कुल भी नहीं देखा है यहाँ का, रौनक से आगे सुनी कोई बात। बीते 5 सालों में कभी भी नहीं आए वो? कभी नहीं, एक दिन भी नहीं। मैं पहले दर्शकों को बता दूं कि यहाँ से मुकेश वर्मा विधायक है, जो कि अभी हाल ही में भाजपा से समाजवादी पार्टी में आए हैं वो। और बीते 5 सालों की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने या फिर आपने उनको अर्जी नहीं दी कि यहाँ पर सड़क की ज़रूरत है? खूब कहीं सुनी नहीं किसी ने, किसी ने नहीं सुनी? किसी ने नहीं सुना। क्यों अंकल जी, क्या नाम है आपका? अमृत सिंह। 3 कितने रास्ते हैं इस गाँव के? 3 रास्ते हैं सर, तीनों में से एक भी ठीक नहीं? एक भी ठीक नहीं। तो आप लोग आवाजाही कैसे करते हैं? अब आवाजाही तो नहीं, कष्ट उठा के करते हैं और क्या करें। बस रेत में कोई वाहन नहीं आता है। अच्छा, बारिश में कोई वाहन नहीं चल पाता। क्या नाम है आपका? सोपाल सिंह। क्या लगता है, क्या वजह है कि मतलब ये सड़कें का निर्माण नहीं हुआ? आपने अर्जियां भी दी, किसी ने नहीं सुनी, तो क्या वजह थी? मुकेश वर्मा ने तो बिल्कुल नहीं सुनी, कहते ही अर्जियाँ दी, इसकी एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई सुनवाई न भई 5 साल के अंदर। तो क्या लगता है अब किसको वोट डालना चाहिए, कौन ये सड़कें और ये सब निर्माण करवाए? प्रत्याशी के आधार पर, प्रत्याशी कौन होता है यहाँ से खड़ा, उसको देखकर वोट देंगे। तो भाजपा सरकार से कुछ उम्मीदें हैं? भाजपा से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं, 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ भाजपा को, तो कोई बिल्कुल जीरो। तो किससे उम्मीद है? साइकिल से उम्मीद है? समाजवादी साइकिल से उम्मीद रहेगी। तो उम्मीद है कि अगर वो सरकार आएगी तो निर्माण करेगी, गांव तक विकास हाँ, पहुंचेगा। पहले तो थी, उसी की आरसीसी 5 साल में हुई हमारी, उसके बाद 5 साल में कोई विकास नहीं। 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? राकेश। अगर मैं सड़कों की बात छोड़ दूं तो बाकी कुछ विकास गांव तक पहुंचा है? पहुँचाओ, कैसे तो करो। क्या क्या विकास पहुंचा, मतलब क्या क्या सुविधाएं आप? सड़क है, बिजली है, लाइट है, जो मीटर के पैसे ज़्यादा लगते हैं और जो खींच भाँच बहुत है गाँव में। 3 रास्ता है, एक ज्वाली एक इधर, ये कुछ सही नहीं है। तो आवाजाही आप लोग कैसे करते हैं, आने जाने का रास्ता? परेशानी में जाते हैं, जहाँ की वर्षा हो जाए तो और कोई गिर जाते हो, कोई घटी रह जाते हो, कोई कैसे रह जाते हो।
आने जाने का गांव में कोई भी रास्ता नहीं है, लोग सड़क की वजह से काफी नाराज हैं। क्यों, मतलब इतनी नाराजगी क्यों विधायक? नाराजगी जो है कि रात के 12 बजे तक गेहूँ पे सोबत में पड़ गए, से खेत खाई गई गंजा और बाह में कम से कम ना तो 20,000 रुपया लगावत हैं और आवत रहा 500 रुपये लौट के। बहुत परेशानी गंजे के माँ जी बाबा ने छोड़ देंगे मेरी गंज लगी। कौन से बाबा ने छोड़ दी? योगी ने और को छोड़े हो योगी बाबा ने छोड़ और का है तो योगी बाबा तो कह रहे हैं कि हमने गौशाला बनवा दी है हर जगह। गौशाला कोरो नाम है गौशाला कहूँ बस कोई गौशाला नहीं। हमारे तो जा में पूरे मौजे में ना गौशाला, अच्छा, कहीं पे भी हमारे मौजा में ना गौशाला। तो कैसे आप लोग भगाते, कैसे अपने खेतों का बचाव करते? बताया तो ना रात के 12 बजे तक मैं सोबत में बाबा खेतों की मेड़ा बैठ पड़ेंगे सेवरा डंडा लेकर रहो तो रहना गंज लोग रात भर चौकीदारी और का चौकीदारी करता सिगरात। तो मतलब किसानों की स्थिति अभी ये समझा जाए कि भाजपा से आज भी नाराज है। बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी किसानों ने। तो उम्मीदें किससे अब तो ये समाज दूंगे, समाजवादी पार्टी से उम्मीद है जो बन जाएगी तो समाजवादी पार्टी को वोट डालेंगे। समाजवादी पार्टी को। तो अखिलेश यादव का कुछ कार्यकाल लगा था आपको बेहतर कि उसके कुछ काम काज? वो तो हर वक्त बहुत बढ़िया रहता है, अगले तो बहुत बढ़िया रहती है बिना की दही भाई गली भली है जे बाकी बाद में जब देखो ना कोई आप पूरी 5 धारा नहीं करेगी बिना की। 5 साल पहले जो सड़क बनी थी उसके बाद कुछ कामकाज नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मुकेश। क्या लगता है विधायक ने कुछ कामकाज किया है, सांसद ने कुछ कामकाज किया है? 10 दफे गए काऊ सुनवाई ना भाई, कैसे हूँ हमारा तो राशन काटना है। पहली शुक्र जी बात है, हमें तो राशन ही ना मिलो 5 साल में। वोटर कार्ड है? हाँ हाँ सब चीज है। चुनाव में मतदान करेंगे इस बार? है हाँ करेंगे। अखिलेश के काज अखिलेश को? तो क्यों, मतलब पिछली बार किसको दिया था? अखिलेश को ही। अच्छा, अखिलेश यादव को दिया था। तो उनका कामकाज अच्छा लगता है? अच्छा ना लगा पूरा गाँव में आरसी सिर्फ बिना को है। बिना की है जो कचू है सो। अच्छा, तो और क्या क्या आपके गांव की समस्याएं हैं जो आप सरकारों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो नहीं पहुंच पाती? अब हमें तो आवास ना मिलो जब कभी तो मकान डलोए बनाए। तो योगी सरकार तो कह रही है कि हमने हर गांव तक प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंचाने का काम किया। जिनको ले लायक है तिनको ना मिल लो, जो ना लायक खूब मिल रहा है। अच्छा, और अगर सिलेंडर की मैं बात करूं, सिलेंडर पहुंचा आपके घर? नहीं कोई कुछ नहीं, सिलेंडर भी नहीं? राशन ही काटना है तो सिलेंडर करने मिल जाओ। तो सिलेंडर वो राशन कार्ड क्यों नहीं बना आपका? राशन कार्ड डब्बे ऑनलाइन कराओ सब नहीं कर देगा है ना है फिर लेगा। अच्छा, कुछ भी नहीं होता है। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, छात्र हैं। छात्र हैं। लगता है कि कुछ विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में? कोई विकास नहीं हो रहा। वो पढ़ाई भी चल रही थी वो भी रद्द हो गई है, लॉकडाउन लगा दिया जाता है बेर बार। तो कुछ छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा बेहतर है, ऑफलाइन बहुत अच्छी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं? किसी के पास स्मार्टफोन है, किसी के पास नहीं है, तो ऑफलाइन पढ़ाई कहाँ से हो जाएगी, ऑनलाइन कहाँ से कर लेंगे। हम जैसे लोग 1 करोड़ का टैबलेट का वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो टैबलेट भी नहीं पहुंच पाया? नहीं पहुंची है, उसी ने अपने गोरखपुर क्षेत्र में बांट ली है। किसने? योगी बाबा जी ने। योगी बाबा जी ने? हाँ। ये किसने बताया कि वो योगी बाबा जी है? वो खुद कहते हैं, मोदी भी कहते हैं हम फकीर आदमी हैं, तो वो फकीर हैं थैला लेके निकल लेंगे। साधु बाबा के पास ही थैला कमांडर रहता है, तो वो बाबा जी कहेंगे ना। तो साधु को वापस लेकर के आओगे कुर्सी पर? नहीं, अब नहीं आएंगे, अब तो अखिलेश भैया जी आएंगे। अखिलेश भैया जी आएंगे? उन्होंने अपना वादा किया था लैपटॉप बांटने का, पूरा किया था। तो लैपटॉप मिला आपको? नहीं, हम तो अभी 11 छात्र में कक्षा 11 में पढ़ते हैं। उन्होंने पहले हमारे भाई थे, उनको मिला था। अच्छा, लैपटॉप बांटा गया अखिलेश यादव की सरकार में, लेकिन योगी सरकार के दौर में जब टैबलेट बांटने की बारी आई तो कुछ जगहों पर टैबलेट बांट करके बाकी बंद कर दिए। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम है गंधर्व सिंह। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ विकास हुआ है? आपके गांव तक कुछ विकास की डोर पहुंची है? हमें तो नहीं मालूम पड़ रहा है कि कतई नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश में भी गांव में तो कतई बिल्कुल इस सरकार में न कोई जगने के लिए आया भी नहीं है। ये पहले की जो खरंजा ये हो गए हैं और उसके बाद कतई यहाँ पर जो है कतई कोई नहीं आया है। तो आप लोगों ने विधायक के पास अर्जी दी, शिकायतें दी, सांसद के पास, विधायक के पास? अर्जी दी, गए, सब ट्रैक्टर भर के गया, सब काम हुए, लेके फिर भी वो नहीं आया यहाँ पर कतई। तो अब उम्मीदें किससे कि कौन सा दल आकर के आप लोगों की समस्याएं सुनेगा? अब यही साइकिल वाले समाजवादी पार्टी वाले पहले अन्य सुनी तो हम यही समझे वो इस पर यहाँ आकर के सुनाई करेंगे। अच्छा, तो अब साइकिल से उम्मीदें हैं? साइकिल से उम्मीद है हमें। अब कमल के फूल से उम्मीदें नहीं रही है? उम्मीद नहीं, कोई आया ही नहीं जगने के लिए, क्या उम्मीद करें। कोई आया नहीं उम्मीदें। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? अखिलेश। यहीं पर रहते हैं? यहीं पर तो अखिलेश नाम है, तो अखिलेश को की वापसी करवाना चाहते हैं? होगा। अच्छा, तो योगी बाबा अच्छे नहीं लगे? 4 बजे पटके खाते चौमासने में पूरी में ताते तो बे ठीक है।
हैं? तो योगी बाबा का कामकाज अच्छा नहीं लगा, कोई काम है बॉय ना है, कोई भी काम नहीं लगा। कोई बॉय ना तो अच्छो का लगे हो। वो तो कह रहे हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। का कर दो, एक लेटरिन तो मिली ना है और का मिल जाओ है, शौचालय भी नहीं मिला। कहाँ मिलो है, चलो दिखा के ला हमें। तो वो तो ढिंडोरा पीट रही है योगी सरकार की। किसानों तो पीट रहे का मंदा हुआ है, मोदी जी कह रहा मंदा हुआ है, योगी जी कह रहा मंदा हुआ है, एक वोट बस वही नहीं मांग रहा है, क्या माना मंदा हुआ है, और मिलो ना कचू। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला। कहाँ मिलो है, अच्छा, अस्पताल की स्थिति क्या है आसपास, स्वास्थ्य सेवाएं क्या है यहाँ कहाँ है, तुरे खैरगढ़ जाओ, कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। हाँ, तो कैसे आप लोग स्वास्थ्य सुविधाएं जब आपको चाहिए होती है, कुछ इमरजेंसी हो जाए, आपातकाल की स्थिति, तो कैसे जाते हैं? किराए थे और काहे थे जाने पड़े, और जहाँ कहाँ है। अच्छा, तो आगरा तक जाना पड़ जाता है, कुछ लोग बता रहे। पीछे और भी लोग यहाँ पर मौजूद है गांव के, इनसे बातचीत कर लेते, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ माहौल है। क्या नाम है आपका? मोहन। क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? 12th में। तो स्कूल कितनी दूर है या पास में ही है? 5 किलोमीटर दूर है स्कूल। तो कैसे जाते हो आप? पैदल। पैदल ही जाते हो? यस। तो किसी ने इतने सालों में बोला नहीं कि स्कूल पास में होना चाहिए? नहीं बोला किसी ने। किसी ने भी नहीं बोला? नहीं बोला। तो आसपास मतलब 5 किलोमीटर दूर स्कूल है, वहाँ पर टीचर वीचर सब पढ़ाई अच्छी होती है? नहीं होती है अच्छी। क्यों, टीचर क्या मतलब आते हैं नहीं आते हैं? आते तो हैं पर पढ़ाई नहीं होती है। तो आप लोग शिकायत करते हैं अपने प्रधानाचार्य को? की थी पर उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? नहीं किया। क्या स्थिति है भाई साहब, ना स्कूल की सुविधा अच्छी है, ना तो स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, ना ही किसी और तरीके की सुविधाएं अच्छी है, ना विकास पहुंचा गांव तक। वजह क्या है? कैमरा मैन तो दिखा दो जरा, बताइए आपसे पूछ रहे हैं साहब। ऐसा है कि ये तो सब कागजों पर काम समेट के रख दिया जाता है, कोई विकास कार्य नहीं है और न कोई स्कूल, कोई भी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है। भाजपा सरकार ने जो लेटरिंग दी थी उसमें छिरियाँ बंधी हुई हैं, का मतलब कि टूट के गिर गई, बारू से बनाए के धरे गए, कचूना है। कुछ भी नहीं है। हाँ भाई साहब, आप कुछ कहना चाह? सर हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप देखिए आके ये क्या धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। आपके जो बीजेपी वाले लोग हैं उन्हें क्या कागजों में कार्रवाई होती है, अन्यथा धरती पे कोई काम नहीं हो पा रहा। तो हवा में काम हो रहा है लगता है ऐसा? ऐसा क्या है, देख लो आप देखिए हवा में काम हो रहा है। आपका कैमरामैन कहाँ है? कैमरामैन कहाँ है, दिखाओ आपका कैमरा, आप देखिए सर। नहीं सुन लिया आप, सुन ली नहीं सुन लिया, आपकी बात सुन ली। मैं कह रहा हूँ तो क्या समझते हैं कि हवा में कामकाज हो रहा है? कागजों में काम हो रहा है सर, धरातल में कोई काम नहीं हुआ। और ये बीजेपी के जो हैं विधायक या माने चलो जिला अधिकारी मंद बुद्धि के सब, इनको कोई कतई नहीं पता है। जो समाजवादी पार्टी ने काम किया धरातल पे, समाजवादी पार्टी की देन है जो आज पक्के पे खड़े हो, आज हम भी तुम भी उसी की देन है। बीजेपी वाले लोग जो है ना, वो केवल कागजों में काम करते हैं और बढ़ाने का। हिंदू उम्मीदें किससे हैं, कौन से दल से? मुसलमानों बर्बाद लड़ाने का, बढ़ाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमानों लड़ाई कराने का। राम मंदिर बना दे, राम मंदिर घंटा बजाएंगे हम जाके? नहीं, ये बताइए वोट किस आधार पर देंगे, अब राम मंदिर पर देंगे या विकास के आधार पर? भाई साहब विकास, बाबूजी विकास के आधार वोट देंगे हम। विकास पुरुष होगा, अखिलेश यादव विकास पुरुष है, उसने धरातल पे काम किया, जमीन से जुड़ के, उसको हम वोट देंगे, उसी को वोट करेंगे, जो हमारा विकास करेगा उसका वोट देंगे। आपके यहाँ से विधायक थे मुकेश वर्मा, वो बीजेपी के थे, उन्होंने कामकाज नहीं करा, अब वो समाजवादी पार्टी में ही अपने मतलब के लिए उनने कच्ची कमाई जो इकट्ठी कर ली है उसको बचाने लिए पहुंचे। कच्ची कमाई जो इकट्ठा कर ली है ना, धन दौलत, उसके लिए पहुंचे वहाँ अपनी जान बचाने के लिए, न कि कोई काम नहीं किया। आए नहीं हमारे यहाँ। क्या नाम है आपका? 5 सालों में जनता के बीच में आया ही ना है, बिन जई ना देखो घूमे गए क्या, कोई का परेशानी का ना परेशानी, नाली बाली से डरी है खराब जो ही। और क्या क्या समस्याएं थी है आपके आसपास गाँव? यही है, कॉलेज कितनी दूर है, वोट डाले हो तो जनता परेशान, पढ़े हो बच्चा परेशान, रास्ता से खराब रही है, यही रास्ता है, 2-2.5 किलोमीटर कॉलेज है। ये बताइए योगी सरकार से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। तो योगी सरकार को कहाँ भेजेंगे? योगी सरकार को तो अपने घर जाए, अब क्या है, उनका घर भेज देंगे। हाँ। आप क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ कामकाज हुआ है? विकास किया है उन्होंने, अपने तरीका से विकास किया है। किस तरीके से? राशन सही बटा है, चीनी में वो रिफाइन मिली है, चना मिली है, विकास केवल इतना ही किया उन्होंने। नॉन में कांच मिला दिया है।
अब वोट देना है आपको, किसको वोट डालेंगे? वो तो हम समाजवादी हैं, समाजवादी सपा को ही देते हैं। तो उम्मीद है कि अखिलेश यादव आएंगे तो विकास पहुंचेगा गांव तक। सपा आएगी तो विकास होगा। आज से 5 साल पहले समाजवादी में जो हमारे सड़क बनी थी, समाजवादी उन्हीं पार्टी की धरातल पे काम करती है, उन्हीं का ये बना हुआ है। कागजों में। इन भाई साहब से पहले बातचीत कर लेते हैं, बड़ा बेताब है। अब बताइए आप अपनी समस्या क्या है? समस्या हमारी आप सर आप देख सकते हैं। हाँ, हमारी समस्या ये है कि हमारा गांव पहले तो कीचड़ मुक्त किया जाए। वो सब बता दिए, बाकी समस्याएं बताइए सड़क को छोड़ करके। बाकी हमारे लड़के खड़े हुए हैं, BA कर ली, इंटर कर ली, हाई स्कूल कर ली, इन पे कोई आज तक कोई रोजगार नहीं है। समाज BJP ने रोजगार काम किया कोई है? 5 दे दो तो गड्ढा खोदो, नरेगा में घुसियो, गजा में घुसियो, कोई मतलब है जी? है कम से कम एक व्यक्ति को परिवार चलाने के 20,000 की नौकरी जरूरी है। गांव के और भी लोगों से बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है, विकास की क्या स्थिति है गांव की। एक बुजुर्ग है हमारे साथ। बाबा क्या नाम है आपका? गापल साहब, कितने सालों से गांव की स्थिति जैसी की तैसी है? वजह तो बहुत साल है, जाके तो और खराब ही खराब दिख रही, खराब हो रही है। और कहा है तो भाजपा सरकार ने कुछ कामकाज करके दिखाया उत्तर प्रदेश में कि नहीं? यहाँ तो हमें कछु ना दिखाओ, दिखाओ तो दिखाओ, यहाँ तो कछु ना दिखाओ, कुछ भी नहीं दिखा। नहीं। अच्छा, तो इस बार अब वोट डालेंगे आप? हाँ? वोट डालेंगे, मतदान वोट करेंगे? हमारे मना आ रहेंगे। तो क्या चाहते, किसकी सरकार आए इस बार, अखिलेश यादव की या योगी सरकार? हमें सकाऊ सरकार जाके आवन आ रहा है, वही तक आई जाएगी और वोट देंगे तो दे देंगे पाँव। क्या नाम है आपका? राजपाल। क्या लगता है विकास पहुंचा है आपके गांव तक? कहाँ पहुँचे विकास? तुम्हें ना दिख रहा है विकास है रोज? कब विकास हो जाए? कोई विकास ना है। तो आप वोट किसको डालेंगे? वोट डालेंगे अखिलेश को। अखिलेश यादव को? बिल्कुल उम्मीद है कि अखिलेश यादव आएंगे तो कामकाज करके दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे, और बिन्ने काम करो भाई मानो भाई, कोई काम ना करो। जरारी गांव में मौजूद थे। शिकोहाबाद विधानसभा सीट के अंदर ये गांव आता है। लोगों का आरोप है कि बीते 5 सालों में किसी भी तरीके का विकास नहीं हुआ। सड़क की हालत बिल्कुल बेहद ख़राब है। गांव में आने के 3 रास्ते हैं, तीनों में से एक भी रास्ता ऐसा नहीं है कि लोग रात बेरात आसानी से गांव के बाहर जा सके या गांव से बाहर से अंदर आ सके। तो ये स्थिति है, ये स्थिति ये दिखाती है कि योगी सरकार जो लगातार इतने महीनों से, इतने सालों से ढिंडोरा पीटने का काम कर रही है कि प्रदेश में बेहतर विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। तो धरातल की अगर मैं बात करूं तो धरातल पर बिल्कुल 0% काम हुआ है, जो यहाँ की जनता, जो यहाँ के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं और जो तस्वीरों में भी आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। तो ये थी जरारी यादव गांव की स्थिति, जो कि शिकोहाबाद विधानसभा सीट में आता है। हम चलेंगे फिर से एक विधानसभा सीट पर और देंगे आपको हर अपडेट। फिलहाल के लिए इतने। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।